सीयूईटी के एग्जामिनेशन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम अब आगे समझ नहीं आ रहा कैसे प्रोसीजर रहने वाला है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। क्योंकि एग्जाम देने तक का जो तरीका था वो तो बहुत आसान था कि आपको फॉर्म फिल करना था, आपका एडमिट कार्ड आया और आपने एग्जाम दे दिया। लेकिन असली जो स्ट्रगल है ना वो आपके एग्जामिनेशन के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके बाद का प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जो काफी बच्चों को नहीं समझ आता है। तो आज के वीडियो में 8 आसान स्टेप्स में एग्जाम से लेकर फी पेमेंट तक मैं आपको बताऊंगी कि किसी यूनिवर्सिटी में आपका जो एडमिशन है वो कैसे फाइनलाइज होगा। क्योंकि भले ही आपने सीयूईटी पीजी में कितना अच्छा स्कोर क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आपने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो आपका एडमिशन नहीं कंफर्म होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। ओके, सो मेक श्योर करें वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने यहाँ पे ना बहुत इजी वे में आप सभी के लिए सारे स्टेप्स को फॉर्म कर दिया है। ठीक है, इन सारे स्टेप्स को आप देखते चलोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहला स्टेप था एप्लीकेशन फॉर्म भरना और एग्जाम देना। तो आप सबके एग्जामिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट स्टेप एनटी की तरफ से लिया जाएगा वो होगा प्रोविजनल आंसर की, जो कि 10 और 20 अप्रैल के बीच में आपकी देखने को मिलेगी। प्रोबेबली 15 के आसपास भी आ सकती है। तो प्रोविजनल आंसर की में यहाँ पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके राइट आंसर कुछ और होंगे, लेकिन आंसर की में कुछ और दिया होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे। पर क्वेश्चन का 200 रुपीज लगता है। ठीक है, पर क्वेश्चन का यहाँ पे 200 रुपीज लगता है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे ने चैलेंज किया है, उसको करेक्ट किया गया है तो सिर्फ उसको नंबर मिलेंगे। किसी ने भी चैलेंज क्यों ना किया हो, लेकिन अगर वो उसका जो आंसर है वो कुछ और था और जिस जिस बच्चे ने उसको मार्क किया होगा उस राइट आंसर को, उन सबको उसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रोविजनल में जो गलतियां होती हैं उन्हें चैलेंज किया जाता है। उसके बाद आती है आपकी कुछ दिन बाद फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की के बाद कोई आंसर की नहीं आती है। जो भी आपका फाइनल स्कोर कार्ड होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो फाइनल आंसर की के आने के दिन रात में या फिर उसके अगले दिन आ जाता है आपका सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड। यानी कि फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका एग्जैक्ट अब स्कोर क्या बन रहा है, उस रिजल्ट को क्या बुलाया जाता है, स्कोर कार्ड। तो ये स्कोर कार्ड आपको क्या करना है, ये स्कोर कार्ड आप लोगों को समझदार बच्चों की तरह डाउनलोड करके रख लेना है। क्योंकि जो स्कोर कार्ड होगा वही आपको यूनिवर्सिटीज में जाकर के अप्लाई करना है। तो अब क्या होगा, अब सारा कुछ एनटी की तरफ से डन हो चुका है। अब जो प्रक्रिया शुरू होगी वो स्टार्ट होगी यूनिवर्सिटीज की तरफ से। यूनिवर्सिटीज अपने अपने एडमिशन के पोर्टल खोलेंगे जहां पे काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा और आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ना काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे और किसी काउंसलर से बात करेंगे। नहीं, एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया उसी को काउंसलिंग का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, स्कोर कार्ड आ गया। स्कोर कार्ड आने के कुछ दिन बाद हर एक यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग ओपन करने का डेट है वो अलग अलग होता है। इसका कोई भी स्टैटिक वन डेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अपने काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे। जैसे कि डीयू का, जेएनयू का, बीएचयू का और भी अदर अदर यूनिवर्सिटी, सबका काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा। अब यहाँ पे काउंसलिंग के लिए भी हर एक यूनिवर्सिटी की एक मिनिमल सी फीस होती है। किसी की 100 रुपये होती है, किसी की 200 रुपये होती है, किसी की 300 रुपये होती है। वैरी ऑन द कैटेगरी एज वेल। यहाँ पे भी कैटेगरी का रिजर्वेशन देखा जाता है, किस कैटेगरी की कितनी फीस है। तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म की फीस दी थी वो अलग है, जो आप कोर्स की फीस दोगे वो अलग है, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना अलग फीस है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज ऑब्वियसली पैसे लगते हैं, फ्री नहीं होती। ठीक है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, वहां पे अपने स्कोर कार्ड अपलोड करोगे। स्कोर कार्ड अपलोड होने के बाद जितने बच्चों का डेटा उस यूनिवर्सिटी के पास आएगा अपने पोर्टल के ऊपर, उस स्कोर्स के बेसिस पे वो क्या निकालेंगे, अपने मेरिट लिस्ट निकालेंगे। जनरली यहाँ पे 3 मेरिट लिस्ट आती हैं, 1, 2 एंड 3। लेकिन पॉपुलर कोर्सेज जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के जो अच्छे कोर्सेज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनका जो लिस्ट की सीट है वो कहीं ना कहीं पहले में पूरी हो जाती है। तो पहले और दूसरे तक ही उम्मीद रखना अच्छी चीज को पाने की। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उसी सेम पोर्टल पे आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है। कितने दिन का? 3 डेज का। सो इन 3 डेज के अंदर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहीं पे क्वेरी के नाम पर दिखाई दे जाएगा कि किस डॉक्यूमेंट में कितनी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, वो आपको जो है रिजॉल्व करना होगा। सो सेकेंड लिस्ट तक आने में 3 दिन तक का समय होता है जनरली हर एक यूनिवर्सिटी का। तो इन 3 दिन के अंदर ही आपको अपने पोर्टल पर ही ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से वेरीफाई कर दिए जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, एक्सेप्ट सीट का। अब एक्सेप्ट सीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ बच्चों को प्रेफरेंस मिली है डीयू में, 5th प्रेफरेंस।
बट दे डू हैव अ होप कि सेकंड लिस्ट तक आते आते उनको एक अच्छी प्रेफरेंस ऊपर वाली थर्ड या फोर्थ मिल सकती है। तो उनके पास ऑप्शन होता है सीट को अपग्रेड करने का या फिर एक्सेप्ट करने का या फिर फ्रीज करने का। ठीक है, तो फ्रीज का मतलब होता है जो सीट आपको मिली है, जो कॉलेज आपको मिला, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया और आप फी पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन अपग्रेड का मतलब होता है कि आप अभी जो कॉलेज आपको मिला आपको उसकी फी पेमेंट तो करनी है। फी पेमेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट लिस्ट के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग में एक डिटेल वीडियो आगे लेकर के आ जाऊंगी। फिलहाल हम एक जनरल सा प्रोसीजर को समझते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। फी पेमेंट का ऑप्शन आ गया मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपने फी पेमेंट किया उस लिस्ट को, मतलब उसका जो रिसिप्ट निकल कर आएगा वो आपको डाउनलोड करके रखना है, विच मीन्स अब आपका जो एडमिशन है उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज के अंदर डन हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका कुछ सिंपल सा प्रोसीजर रहने वाला है। आई होप सो कि आप सभी को समझ आया होगा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, हमें कैसे पता चलेगा किसका ओपन हुआ है। तो हम किस लिए हैं, हम है ना यहाँ पे, हम आपको बताएंगे किस यूनिवर्सिटी का पोर्टल कब ओपन हुआ है, कब तक की डेट है, फी पेमेंट कब तक करनी है, कौन सी लिस्ट कब आ रही है, कितनी मेरिट लिस्ट आ रही है, सारी जानकारी इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है। इसीलिए कहती हूँ बार बार, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। और ऐसे सभी बच्चे जिनका सीयूटी पीजी में अच्छा स्कोर नहीं है, तो आप सभी के लिए अभी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पाने के लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप जेएमआई का पेपर दे सकते हो, आप एएमयू का पेपर दे सकते हो, आप एयू पीजीएटी का पेपर दे सकते हो। इसके रिगार्डिंग मेरी अभी लेटेस्ट वीडियो है, उसको जाकर के देख लो। और उन सब के रिगार्डिंग अगर आपको अभी 1 महीने के अंदर तैयारी करनी है तो हमारे सफलता बैचेस आ चुके हैं और 2027 के भी हमारे सारे सब्जेक्ट्स के बैचेस आ चुके हैं। अगर आप उनके अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो दिस इज माई ईमेल आईडी swati.yadav, ये डॉट है, डॉट लगाना मत भूलना, swati.yadav@adda247.com। यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। यहाँ पे आप अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी क्वेरी एंड बैच का नाम शेयर कर सकते हैं। क्या क्या शेयर करना है, अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी सब्जेक्ट के साथ क्वेरी। ठीक है, ये 3 चीजें भेज देना, आई विल कॉन्टेक्ट यू पर्सनली। और अगर आप हमारी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप से कुछ भी परचेज करते हो, अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ये एवरग्रीन है, पूरे 12 महीने चलता है, स्वाति30, तो इससे आपको पॉसिबल मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 37% है वेबसाइट पर, तो आपको 39 या 40 या 41 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमेशा वर्क करेगा। बाकी अगर आपको कोई भी अदर अपडेट या कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट करके बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ले आऊंगी। तो आप सभी को आई होप एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, मैंने आसान तरीके से बताया है। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।